हिंदुस्तान के सभी योद्धाओं को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी बेहतर रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में हमें दोनों तरीकों से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ आप मत बदल जाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। चलो कहानी शुरू करते हैं। एप्टीट्यूड के इर्द गिर्द घुमा करते हैं आजकल हम लोग। और सर यहाँ पे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, दिशा और दूरी, हमारी मंजिल हमसे कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन सही हो, गति धीमी हो, तो भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है आसान तरीकों से। सर कहानी शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 की ओर हम सारे लोग बढ़ते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मेरा एक व्यक्तिगत आपसे निवेदन है, सारे भाई जाके पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे, आपको सारी चीजें बेहतर समझ आएंगी। चलो बढ़ते हैं। ये मेरा प्यारा सा फोटो है, हालांकि फोटो बनाने वाला ढंग से नहीं बनाता। हाँ सर सुनिएगा, सबसे पहले जो कुछ पढ़ा था वो आप वहां से देख लीजिए। ऑफलाइन क्लास में मैं जैसे इंटर होता हूं पहले सारी चीजें रिवाइज करता हूं, लेकिन ऑनलाइन में आप देख सकते मेरे भाई। सर वहां पे हमने पढ़ा था टाइप नंबर फर्स्ट कि हम किसी डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर लेफ्ट राइट हो रहे थे, वो सब था। अब सर टाइप नंबर 2 का पहला सवाल है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। पहले एक बंदा है वो सीधा सीधा जाता है और उसके बाद में सीधा जाने के बाद वो 100 मीटर राइट की ओर मूव करता है। उसके बाद में वो 50 मीटर चलता है, अगेन मूव करता है। ऐसे ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। आइए हम सारे लोग मिलके इस सवाल को सोल्व करते हैं। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 50 मीटर अगेन। He turns to his right and walk 100 meter and finally he turns to his left and walk 20 meter. If now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? अब वो किस दिशा में है? आपने कहा अब वो नॉर्थ में है। सर दो तरीके हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से करना सिखाऊंगा और फिर जैसे जैसे आपको चीजें करनी है ना मैं वैसे बताऊंगा आपको। सर सुनिएगा, सबसे पहले एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है, बस वो ऐसे ऐसे चल देता है। चलने दो ना, कहां तक जाता है, कितने मीटर जाता है? 100 मीटर जाता है। और उसके बाद में क्या होता है भैया, वो राइट मूव करता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। फिर क्या होता है सर, फिर वो यहां पे 100 मीटर चलता है, उससे पहले राइट मूव करता है तो 100 मीटर चलता है। अब सर लास्ट में क्या होता है सर, वो अपने लेफ्ट मूव करता है और कितना चलता है सर? वो 20 मीटर चलता है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना जी। सर एग्जामिनर ने हमें ये जो डायरेक्शन बताई है वो कौन सी बताई है? वो बताई है नॉर्थ। और हमारे पास ये डायरेक्शन अभी कौन सी आई है सर? एग्जामिनर ने हमें ये डायरेक्शन कौन सी बताई है? नॉर्थ बताई है। हम लोग इसको कैसे करेंगे? जैसे ही आपने बोला भैया ये हमारा क्या है, एक प्यारा सा मैप है और ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। अभी वो फाइनली आ तो ईस्ट की ओर रहा है, लेकिन जो हमारे एग्जामिनर महोदय है ना, उन्होंने ये बोला है कि वो नॉर्थ में जा रहा है। मतलब सर क्या किया है? मूव, मतलब ईस्ट को नॉर्थ बोला गया। कितना मूव किया है सर? यहाँ पे आप ईस्ट में हो और यहाँ पे आपको नॉर्थ की ओर जाना है। आपने कहा 90 डिग्री। क्या ऐसा ऐसे सवाल करेंगे क्या जी? तो सर आप इधर इसको क्या करवा दोगे? मूव करवा दोगे। तो ये यहां पे अगर है तो इन्होंने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था? नॉर्थ में किया था। और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? नॉर्थ को भी 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। यहां से जैसे ही रोटेट किया, इस सवाल का हमारा बेहतर जवाब क्या आया? वेस्ट। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो हमें ये समझने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हम जिस तरीके से करेंगे ना वो सलीखा ही कुछ बेहतर होगा। सर मैं स्लाइड पे थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां पे जो हमारा सवाल था, सबसे पहले किस डायरेक्शन में जा रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो किधर जा रहे हैं। वो राइट जा रहे हैं। उसके बाद वो किधर जा रहे हैं? राइट जा रहे हैं। और सर उसके बाद वो किधर जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं। फाइनली वो किधर जा रहे हैं? नॉर्थ जा रहे हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है ना? एग्जामिनर ने क्या बोला है भैया, हमें बस इतना सा पूछा है कि सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में उन लोगों ने चलना शुरू किया था। हमें फर्स्ट टाइप में बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होता है
और ये कैंसिल होने का सिलसिला आगे भी यूं ही बरकरार रहता है। सर एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से ये प्लीज, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, हमारा फाइनली बचा क्या? राइट बचा। अगर हम सीधे सीधे जा रहे थे टाइप नंबर 1 में, तब तो हम कुछ बदलाव कर ही नहीं रहे थे। अब यार आप जा रहे हो, अब शुरू में पता ही नहीं है, किसी के पीछे चल दिए, ऐसे ही आंख बंद कर गए, तो फिर नो डाउट आपने गलत काम किया है। लास्ट से फर्स्ट की ओर जाना है तो सर राइट का हम लोग क्या बना देंगे? लेफ्ट बना देंगे। तो सर नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? आपने कहा नॉर्थ का लेफ्ट होता है भैया वेस्ट। तो इस सवाल का हमारा बेहतर जवाब क्या होगा? वेस्ट। आपको जरूर समझ आया होगा। जैसे ही ये सवाल मैंने आगे बढ़ाया तो आपका एक बेहतर जवाब ये भी था कि भैया जब 1 राइट बच रहा था, जैसे शुरू में हमें पता ही नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके बाद में यहां पे लेफ्ट राइट जो भी हमारे पास बच रहा है, या तो लेफ्ट बचेगा तो उसका हम क्या बना देंगे? राइट बना देंगे। जी हाँ बिल्कुल। और अगर राइट बचेगा तो हम लोग उसका लेफ्ट बना देंगे। आपके डाउट क्लियर? उसके बाद आपने मुझे यह भी बोला कि अगर ये 1 राइट और 1 लेफ्ट हो, क्या तब तक ही होगा? ना, अगर 1 राइट 1 लेफ्ट हो तो भी होगा। जी, अगर 2 राइट 2 लेफ्ट हो तो भी होगा। 3 राइट 3 लेफ्ट हो तो भी होगा। क्या 4 राइट और 4 लेफ्ट हो तो तब भी होगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। बताओ, अब किसी को अब कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 1 लाइन में मैं फिर से बोल देता हूं, अगर हमें शुरू वाली डायरेक्शन नहीं पता, जो स्टार्टिंग पॉइंट वाली स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, एंडिंग वाली पता है। हम लोग क्या करेंगे? जो भी बीच में राइट लेफ्ट आया उसका हम क्या कर देंगे? जस्ट उसका अपोजिट बना देंगे। फिर क्या करेंगे? सर अपोजिट बना दिया, अब ये जो लास्ट वाली डायरेक्शन है इसके साथ अब जैसे हमने फर्स्ट टाइप में किया था ठीक वैसे ही करेंगे। आपको एक बेहतर समझ आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे वाली टाइप की ओर। सर हमें, जब मैंने आपको कहा था कि जब आपको कोई भी कोई बात बोलता है, आपको मंजिलों के प्रति लोग बताते हैं माँ बाप और गुरु के अलावा, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ इंटरनल मसला होता है कि यार इसमें कुछ चीजें मेरी भी सोल होनी चाहिए। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको बोला जाए राइट मूव करो या लेफ्ट मूव करो, उसके साथ एक प्यारी सी चीज छुपी होती है, वो होती है कि एंगल। सर हाउ मेनी डिग्री दिस एंगल? आपने कहा भैया सीधे जा रहे हो, स्ट्रेट मुड़ते हो, तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो वहां से एक चीज ये भी थी कि ना ही केवल एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल आउट होता है, बल्कि उस राइट और लेफ्ट के साथ उसका एंगल भी कैंसिल आउट होता है। सर वैसा ही इस सवाल में हम लोग करेंगे। आप देखिएगा, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। सर यहां पे पहले हम इसको फिगर ड्रॉ करके करेंगे। ए पर्सन है वो फेसिंग नॉर्थ में। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां वाली इस साइड वाली सारी डायरेक्शन, जिस साइड में क्लॉक की हैंड चलती है ना, चाहे वो आवर हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो सेकंड हैंड हो, जो भी हैंड चलती हैं वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है भैया? वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और उसके जो अपोजिट है वो हमारी क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो सर यहाँ पे फर्स्ट ही टर्न 45, तो यहां तक आ जाएगा। ये उसकी पहली कंडीशन थी। जी हाँ, ये उसकी कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 2। उसके बाद में देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक, आपने बोला पहले ही यहां से यहां तक आएंगे तो 45 और देन ये 45 और। बताओ ये टोटल 90 हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ हो गया। तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है? पोजीशन नंबर 3। सर उसके बाद में फाइनली ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां से ये 135 क्लॉकवाइज मूव करते हैं और ये पूछा गया नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब उनका प्यारा सा फेस किस दिशा में है? सर ये यहां तक आए तो कितना हो गया? 90 और हमें 135 चलना है। आपने बोला भैया 45 और चलो। ये आपकी लास्ट डायरेक्शन 4 नंबर। अब इस सवाल का बेहतर जवाब था कि वो किस डायरेक्शन में फेस है? सर ईस्ट डायरेक्शन में उनका फेस है। बताओ किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रही है? यहां तक नहीं हो रही। ये बिल्कुल बेसिक से था।
अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। अब हमें इस चीज को एग्जाम में डील कैसे करना है वो अभी सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो जनाब, आप वो लिख दोगे। आपने बोला जी भैया हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हैं जी, उसके बाद हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और उसके बाद में फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग मूव करते हैं। अब सर जब हम राइट लेफ्ट एक दूसरे से काट रहे थे ना, उनमें हिडन क्या था, एंगल था, उनकी बातों में एक ये चीज छुपी हुई थी। तो ठीक वैसे ही यहां पे करेंगे कि जितने डिग्री का एंगल है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 45 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। तो सर यहां पे आपका बचा कितना, ये आपका बच गया 45 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 45 एंटी क्लॉकवाइज से ये 45 क्लॉकवाइज। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन का सर, नॉर्थ का। तो भैया नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, आपने कहा ईस्ट होता है। यह तरीका आपको बेहतर समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं जी। यहां पे क्या सर हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा जी, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। अब सर अब एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहले आप ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है, उसके बाद में आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, और उसके बाद में 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हो। फाइनली आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, और आपको ये बोला गया इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब आपका फेस किस दिशा की ओर है। सर हमें अभी ये सिखाया गया था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जितना एंगल सेम है ना, उतना हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सर 90 डिग्री एंटी क्लॉक से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल। यहां पे बचा कितना, 45 क्लॉकवाइज बता। सर 45 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, हमारे पास बचा कितना, 135 एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन का, ईस्ट का। ईस्ट का 135 एंटी क्लॉक, तो आपने बोला ये क्या है, ईस्ट। हम यहां आए तो ये तो 90 ही हुआ, अरे 45 और मूव करो, मतलब क्या होगा सर, ये है हमारा नॉर्थ और ये हमारा क्या है, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो सारी डायरेक्शन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है। सर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल में आपको, सबसे पहले आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आपको कमेंट करना होगा जी। 45 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 225 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा कि आपने इस सवाल को कैसे किया है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, ये आपके घर का सवाल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे वाली टाइप की ओर। सवाल पढ़िएगा, उसके साथ साथ सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। A man is going towards east after walking 100 meter. He turns to his left and walking 25 meter. Again he turned to his left and walked 45 minutes. Finally he turns to his left and walked 25 meter. हमें पूछा क्या गया, हमें ये पूछा गया है कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या उसका फेस किस दिशा में। क्या एक ही सवाल है ना, हमें यह भी पूछा गया है कि वो जो जिस बिंदु से उसने चलना शुरू किया था ना, अब उससे वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। चलो सवाल करते हैं। सबसे पहले हम इन चीजों को बेसिक से करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। सर देखिएगा, अब देखते हैं। सर सबसे पहले आप किस डायरेक्शन की ओर जाते हो, आपने कहा ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट में जाते, कितने मीटर, 100 मीटर। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 100 मीटर। ये यहां से जाता है और सर कितना जाता है, 100 मीटर ये जाता है।
उसके बाद में ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। यहां पे आप हो ईस्ट के कोने पे, आपका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की साइड। अरे भैया कितना मूव करेंगे, बताया था ना 25। ओके, उसके बाद में अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर। यहां से चलेंगे वो कितना चलेंगे, 45। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से वो लेफ्ट मूव करेंगे और कितना चलेंगे, 25 चलेंगे। अब हमें क्या पूछा गया, अब हमें ये पूछा गया है कि सर वो इस बिंदु से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, स्टार्टिंग पॉइंट, इससे अब वो कितनी दूर है। आपने कहा भैया ये 45, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 45। मैंने पूछा ऐसे कैसे हो जाएगी, बोला गौर से सुनिएगा, ये 25 है, ये 25 है, ये 45 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 45। यहां से लेके यहां तक 45 है, ये बच कितनी गई, तो फिर मैंने बताया कि 100 माइनस 45, हमारे पास बच गई 55। मैंने पूछा कि किस डायरेक्शन में, आपने बोला मैप रखो ना, मैंने कहा लो रख दिया। ये किसकी ओर इंडिकेट करता है, मैंने कहा भैया ये ईस्ट को बताता है। तो आपने बोला सुन लीजिए, ये 55 मीटर दूर है और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने ये भी पूछा आपसे कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने बोला देखो इधर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, जो उसकी जाने की डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ। इतना जल्दी कैसे बता दिया, ये हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ लिया था, इसलिए बता दिया। सर इस सवाल को थोड़ा और बेहतर तरीके से हम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम किसी सवाल का क्या लिखते हैं, आपने बोला उत्तर लिखते हैं। मैंने कहा आजकल इंग्लिश मीडियम में घरवालों ने पैसे लगाए हैं, मुझे ये बताओ उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपने बोला भैया नॉर्थ बोलते हैं। आपके कहने पे मैंने क्या लिख लिया, नॉर्थ। अब फिर मैंने बोला सुनो मेरी बात को गौर से, आपको एक ट्रिक सिखाता हूं बेहतर सी। अब अपन लोग हमेशा हम सही रास्तों पे चले जो हमें घर वालों ने बताए थे, तो आपने बोला जी हाँ बिल्कुल, हम हमेशा क्लॉकवाइज चलें। क्या बात है, तो सर नॉर्थ पे, हम यहाँ पे नॉर्थ पे हैं, हम क्लॉकवाइज मुड़ते जाएंगे और वो डायरेक्शन बताते जाएंगे। ये नॉर्थ है, हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। तो सर नॉर्थ के बाद में क्या होता है, आपने बोला नॉर्थ के बाद में आता है क्लॉकवाइज मूव करने पे ईस्ट, ईस्ट के बाद में क्या आता है, आपने कहा भैया साउथ आता है, और साउथ के बाद में क्या आता है, वेस्ट आता है। अच्छी बात है। मैंने बोला अगर कोई एक दूसरे के आमने सामने है तो क्या उसको आप काट सकते हो, आपने बोला क्यों नहीं काट सकते, हम माहौल बना देंगे, बढ़िया वाला काट देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक बात को इस ट्रिक में बेहतर ध्यान रखिएगा कि अब आपकी उम्र थोड़ी अच्छी हो गई है, शादी वाली उम्र हो गई है, पड़ोसियों से लड़ना वड़ना नहीं है, तो जो भी हमारे यहाँ पे पड़ोसी लोग हैं ना, हम उनको नहीं काटेंगे, लेकिन सामने वाले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर आपने बोला एक बार सामने वाले का मतलब दोबारा समझाइएगा ना, सुनिएगा। नॉर्थ था तो नॉर्थ के अपोजिट सामने वाला, अपोजिट कौन है, साउथ, तो साउथ के अपोजिट बाय डिफॉल्ट कौन हो गया, नॉर्थ, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कटेंगी। ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट, तो सर वेस्ट के अपोजिट क्या है, ईस्ट, तो ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे से कटेंगी। समझ आया सर, जी हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले वो किधर जा रहे थे, आपने कहा वो ईस्ट में जा रहे थे, कितना, 100। अब एक बात को और सुनिएगा, अब आप यहाँ पे नॉर्थ पे बैठे हो, सर आपका फेस है, तो अब आपको बोला गया राइट, आपने बोला नॉर्थ का राइट, ईस्ट, आप यहाँ पे बैठे हो, नॉर्थ का राइट ईस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट, आपने कहा वेस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ, और सर ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, सर साउथ का राइट क्या होगा, आपने कहा वेस्ट, मैंने पूछा लेफ्ट, बोला ईस्ट, वेस्ट का क्या होगा, आपने बोला वेस्ट का लेफ्ट तो होगा साउथ, और वेस्ट का जो राइट है वो क्या होगा, नॉर्थ। आपको समझ आया, जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, आपने कहा वो ईस्ट में जाते हैं, मैंने पूछा कितना, 100, उसके बाद में लेफ्ट मूव करते हैं, तो सर इसका लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, और कितना जाते हैं, 25, फिर लेफ्ट चलते हैं, सर नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, आपने कहा वेस्ट, और वो कितना चलते हैं, सर 45 चलते हैं, जी हाँ। उसके बाद में क्या होता है कि सर फिर से वो लेफ्ट मूव करते हैं और कितना चलते हैं, मैंने पूछा कि 25 चलते हैं। बताओ किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत पैदा ही नहीं होने देंगे। अब सर सुनिएगा, एक चीज मैंने आपको बेहतर समझाई थी, क्या समझाई थी, दोबारा थोड़ी सी बताओ हमें, ऐसे कैसे मान लेंगे। मैंने ये समझाया था कि यार
जो आमने सामने की चीजें हैं उनको तो हम काट देंगे, और अब पड़ोसियों से लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नॉर्थ के 25 से साउथ का 25 कैंसिल, वेस्ट के 45 से ईस्ट का 45 कैंसिल, बचा कितना 55। इन विच डायरेक्शन, आपने कहा ईस्ट। ये तरीका आपको बेहतर समझ आया होगा, देख लीजिएगा दोबारा। सर आगे बढ़ते हैं इसी सवाल पे कि ये सारे PYQs हैं जो आपको आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं इतने सालों में, जो लोग देखे हैं, हम लोग उनसे डाटा लेते रहते हैं कि कैसे कैसे सवाल IMU CET बना रहा है। ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, देन he turns to south and walk 5 kilometer again. He turns towards east and walk 2 kilometer, and finally he turns towards north and walk 9 kilometer. Now how far and in which direction is he from the starting point? यही पिछले सवाल में पूछा गया था और यही इसमें पूछा गया है जी। अब हम सारे लोग मिलकर सोल्व करते हैं, ट्रिक से सोल्व कर ले, कर लो, दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, उत्तर किसका, सवाल का। अरे उत्तर को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं भैया। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ, और साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब सर क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट में जाता है एक बंदा, कितना 1। देन ही टर्न्स टू साउथ, अब वो साउथ की ओर मुड़ता है और कितना जाता है 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवार्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब सर ईस्ट में जाता है और कितना जाता है 2। एंड फाइनली ही टर्न्स टुवार्ड्स नॉर्थ, और अब सर वो नॉर्थ की ओर मूव करता है और कितना जाता है, आपने कहा 9 किलोमीटर जाता है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें एक चीज बेहतर पहले से ये समझाई गई थी कि सर जब कुछ चीजें आमने सामने की हो वही करती हैं, पड़ोसियों से लड़ाई करना बिल्कुल मना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 1 और 2, इसको क्या मैं 3 लिख सकता हूं, जी हाँ। जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब सर यहाँ पे साउथ के 5 से नॉर्थ के 5 कैंसिल, बिल्कुल सही किया आपने। यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे क्या बचा, ईस्ट में 3 बचा। अब काटेंगे क्या, बिल्कुल नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि पड़ोसी है, लड़ाई नहीं करनी। तो क्या करेंगे, देखो पड़ोसी जब लड़ाई नहीं करते ना, तो ये दोनों पड़ोसी बगल बगल में बैठे हैं, आपने कहा बिठा दीजिए, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 4 + 3 बगल बगल में बैठे, प्लस का निशान लगा लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि यार दोनों की अच्छी पटने लगी, तो इसने भी अपने ऊपर स्क्वायर कर लिया और इसने भी अपने ऊपर स्क्वायर कर लिया। फिर क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था कि ये बोले हम ही है गांव में, हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। लगा दीजिएगा। अब ये कितना हो गया सर, 16 + 9 किसमें है, रूट में। जैसे ही इनको हमने आगे सोल्व किया तो भैया ये कितना हो गया 25। रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, आपने कहा 5, और यूनिट क्या थी, किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। ये तो हमने इस सवाल का जवाब बता दिया कि सर हाउ फार, लेकिन पूछा तो ये भी गया है इन विच डायरेक्शन। जिन 2 डायरेक्शंस पे आपने काम किया है सर, वो आपका क्या था, यहां पे उसी डायरेक्शन में थे, वो आपका जवाब था नॉर्थ ईस्ट। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल है ये आप लोग घर से करके लाओगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम डे बाय डे इसके आगे और क्लासेस जुड़ेंगी। हम सारे लोग आपकी मंजिल की ओर बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।